आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंजलि परमार, मैं खरड़ा गांव से हूँ। तो मैं आपको इस खरड़ा गांव शिवपट्टन नाम का एक गांव है जिसको खरड़ा भी बोला जाता है। तो इस गांव का इतिहास आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस गांव को एक सन्यासी बाबा ने श्राप दिया हुआ है। तो वो किस कारण दिया, क्यों दिया, क्या इतिहास है इसका, श्राप मुक्त हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो पूरा खरड़ा गांव है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं इस गांव में। आप लोगों को सिर्फ इस खरड़ा गांव में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। इतना पावन गांव है ये। और यहाँ पर बहुत सारे सन्यासी बाबाओं की समाधियाँ हैं। फिर यहाँ पाँची पांडव का भी एक स्थान है जहाँ पर 5 पांडव आकर रहकर गए हैं। तो ये खरड़े गांव में देवी देवता आकर जा चुके हैं। तो ऐसा गांव है खरड़ा गांव और इसको शिवपट्टन नाम दिया गया है। शिवपट्टन नाम है इसको। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका इतिहास क्या है। इस गांव में एक बहुत ही महान, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही शक्तिशाली एक सन्यासी बाबा रहते थे। तो वो गांव के बाहर रहते थे, मतलब गांव में रहते थे। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई कि एक राम मंदिर बनाने के लिए, तो राम मंदिर की स्थापना करने के लिए। लेकिन यहाँ के गांव वाले उसे मानते नहीं थे, कोई मानते थे, कोई नहीं मानते थे। तो उसने उसकी इच्छा सामने रखी तो कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई आगे नहीं आया था। तो सन्यासी बाबा ने, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सन्यासी बाबा ने क्या किया, वो इस पूरे गांव को श्राप दे दिया। तो उसमें से एक वडार समाज है और एक बंजारा समाज है। तो वडार समाज सन्यासी बाबा की बहुत सेवा करते थे, बंजारा समाज भी बहुत सेवा करते थे। तो उन दोनों समाजों को सन्यासी बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग धन धान्य से भरपूर रहेंगे। तो बंजारा लोग अभी भी धन धान्य से भरपूर हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला। और बाकी के गांवों को, इस खरड़ा गांव को श्राप दे दिया कि ये गांव कभी ऊपर नहीं आएगा, कभी खड्डे में ही रहेगा, कभी इसकी उन्नति नहीं होगी, यहाँ के लोग भागने लगेंगे बाहर, यहाँ का पानी पूरा फीका हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा ज़मीन में, ऐसे श्राप दे दिया। तो फिर इस गांव में एक बहुत ही मतलब डागुर समाज का एक आदमी रहता था। उसका राम भक्त था, वो इंसान एक राम भक्त था, बहुत बड़ा राम भक्त था। तो एक दिन उसने क्या किया, सन्यासी बाबा के पास गया, बाबा जी आप ऐसा श्राप दे दिया है, ऐसे श्राप मत दीजिए। अगर आप ऐसे श्राप दोगे तो इस खरड़े गांव का क्या होगा, आप अपना श्राप वापस लीजिए। तो बाबा जी ने बोला कि एक बार दिया हुआ श्राप वापस लिया नहीं जाता, तो इसका कुछ रास्ता होगा ना गुरुजी, तो बताइए हमें क्या रास्ता है, कुछ करेंगे हम इसके लिए, ऐसे बताने लगे। तो उसने बाबा जी ने बोला कि हाँ एक तो रास्ता है, लेकिन तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। तो राम भक्त ने बोला कि ठीक है गुरुजी आप बताइए तो सही क्या रास्ता है श्राप मुक्त के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बाद में उसने बताया कि ठीक है, देखो 300 साल, कितने 300 साल तक तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कलंक झेलना पड़ेगा, ये श्राप झेलना पड़ेगा कलंक के रूप में। तो उसने बोला कि हाँ 300 साल झेलूँगा मैं। अब बताइए क्या करना होगा। कुछ नहीं, आज के बाद से तेरे को ये कलंक झेलना होगा। आज के बाद से तू 300 साल तक एक कलंक झेलेगा और फिर बाद में क्या होगा, 300 साल पूरे होने के बाद ये श्राप, खरड़ा गांव श्राप से मुक्त होगा। यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो ऊर्जा सन्यासी बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंग में से जो ऊर्जा खींच ली थी, जो ऊर्जा नहीं थी यहाँ पर, कोई कितनी भी पूजा करे मंदिर में जाकर वो फल नहीं मिलता था, तो वो फल मिलने लगेगा। सब ज्योतिर्लिंगों में ऊर्जा प्रकट हो जाएगी और सबका कल्याण होगा। जब तक तुम्हारे उसको श्राप दिया कि तुम्हारे जो पितृ हैं वो पितृ ऐसे ही भटकते रहेंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो है भैंसड़े समाज। डागुर समाज में भैंसड़े नाम के लोग रहते थे।
तो वो जात के तो उन लोगों को ऐसे श्राप दे दिया। तो उन लोगों ने अभी तक एक खरड़ा गांव को मुक्त कराने के लिए, श्राप मुक्त कराने के लिए अभी तक क्या किया है, उन लोगों ने झेला है 300 साल। तो उनको कलंक क्या लगा कि इस बात का कलंक लगा कि वो लोग मतलब भामटा, राजपूत भामटा नाम का कलंक लगा। तो ये क्या है, मतलब भामटा का मतलब होता है चोर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे नाम का कलंक लगा है। तो ये कलंक मुक्त करने के लिए फिर वो तो चोरी तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसा श्राप दे दिया कि ये लोग चोर के नाम से ही जाने जाएंगे। लेकिन ये लोग बहुत काम धंधे वाले हैं, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चलाते हैं, कोई कुछ सब लोग जैसे अपना घर बार चलाते हैं, कमाते हैं, ऐसे ही कमाते हैं, लेकिन लग गया है नाम कि ये चोर है, ऐसा नाम। तो इसलिए ये नाम भी एक कलंक है। तो वो कलंक अभी 300 साल तक झेला। फिर अभी कितने 2023 14 अगस्त 2023 14 अगस्त के दिन 300 साल पूरे हुए थे। इस 23 अगस्त के दिन पूरे कितने 300 साल पूरे हुए थे। और उस दिन यहाँ पर एक महात्मा थे, उसने बताया कि आज तुम लोगों का श्राप मुक्त होने वाला है। कोई बहुत तेजस्वी एक बाबा जी हैं जिसके शरीर में नवनाथ का वारा आता है। उस गुरुजी ने बताया कि इतने 300 साल पुराना जो श्राप है वो आज मुक्त होने वाला है। तो जितने भी भैंसड़े समाज हैं, जितने भी डागुर समाज है, जितना भी वडार समाज, जितने भी खरड़ा गांव है, इस खरड़े गांव के जितने भी लोग हैं, उन सब को आज खुशखबरी है कि आज इनका श्राप मुक्त होगा। तो उसने 300 साल तक वो कलंक झेला और कलंक झेलने के बाद 14 तारीख अगस्त और 2023 में ये श्राप तो मुक्त हुआ। वो कैसे हुआ श्राप मुक्त? गुरुजी ने बताया यहाँ पर एक हवन मतलब धूना लगेगा। तो एक पागल बाबा नाम के महाराज आए थे मथुरा से। तो उसको ये कार्य नवनाथ महाराज, जिसके शरीर में नवनाथ महाराज का वारा आता है, और नवनाथ महाराज जी ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव में एक दूत आने वाला है और वो दूत के हाथों से ये कार्य होगा। तो 2 दिन में सच में एक दूत इस गांव में आया और वो दूत को ही पता नहीं था वो कैसे आया, कहाँ से आया, वो कैसे इस गांव में पहुंच गया। और खुद आकर बता रहा था कि क्योंकि मुझे आदेश हो रहा था, मुझे आदेश आ रहा था ऊपर से, दिमाग में, मन में, आत्मा में से कि इस गांव में जाना है, इस गांव में कार्य करना है, इस गांव में जाना है, इस गांव में कार्य करना है। और वो गुरुजी इस गांव में आए और जब भी उसको पता चला उसने नवनाथ जी से बात की और महाराज जी से बात की, जिसके शरीर में नवनाथ का वारा आता है। जब भी वारा आने के बाद वो साक्षात नवनाथ जी से बात की। फिर उसने बताया कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपको दूत की तरह यहाँ भेजा है, आप खुद नहीं आए हो, आपको भेजा गया है, इसलिए आपका मन बार बार इस गांव के लिए आया था। तो देखिए आप रहते हो कहाँ? मथुरा। तो खरड़ा एक महाराष्ट्र में है गांव और मथुरा दिल्ली के आगे। तो वहाँ से यहाँ तक आना और संकेत होना ये कोई मामूली बात थोड़ी है। उसको क्या पता क्या खरड़ा कौन सा गांव है, कहाँ है, क्या है, मगर वो खींच कर यहाँ लाया गया तो कुछ चमत्कार ही होगा, जभी उसके साथ ऐसा घड़ा। फिर उसने यहाँ पर आकर बाबा जी ने 11 दिन तक सिर्फ खड़े होकर 11 दिन की कथा की, नवनाथ कथा पूरे 11 दिन खड़े होकर रात दिन उसने वो पूरा कार्य समाप्त किया और बड़ा धूना लगाया। धूने में इतनी सारी ऊर्जा प्रदान हो गई कि उस धूने में जो समाज था डागुर समाज और भैंसड़े, तो वो भैंसड़े समाज, तो उसने क्या किया, उनके जो पूर्वज थे उनको मुक्ति नहीं थी ना 300 साल तक। तो वो 300 साल तक वो उस दिन उनको मुक्ति मिली। बाबा जी ने एक मंत्र दिया
और चिट्ठी में जिन जिन पितरों के नाम जिन जिन घर के जो जो पितर हैं उनके नाम लिखने को कहा और उस धुने में डालने के लिए कहा। तो ऐसे 11 दिन समाप्त होने के बाद उस 14 तारीख के दिन बहुत बड़ा कार्य हुआ था। 14 अगस्त 2023। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ था। बहुत बड़ा होम हवन यज्ञ धूना लगाया गया था। 11 दिन का समाप्त हुआ। उस दिन अन्नदान रखा हुआ था। उस दिन हर भैंसड़े समाज को मुक्ति मिली। उस धुने में उन लोगों की चिट्ठी डाली गई नाम की पितरों की और उनको मोक्ष प्रदान हुआ। ये धुने का इतना बड़ा नाम हो रहा है। अभी ये धुने में भारत से लेकर कोई भी लोग कहीं पर ऐसा धुना नहीं है जहाँ यहाँ ऐसा धुना बना हुआ है कि यहाँ पर हर पितरों को मोक्ष मिलता है। सिर्फ उसकी एक चिट्ठी लेना है, उसके अंदर नाम लिखना है पितरों को और वो धुने के अंदर डाल देना है। वो मोक्ष को प्रदान हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा एक धुना इस खरड़े गांव में स्थापन किया गया है। तो ये है इस सन्यासी बाबा की कहानी जो इस खरड़े में ऐसे श्राप मुक्त हुआ और 300 साल पूरे हुए और सब पितरों को मुक्ति मिली। और हर एक इंसान जिस घर में पितर भटक रहे हैं वो इंसान को उनको भी यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ उसका नाम लिखना है और इस धुने में डालना है। यहाँ रोज़ सुबह शाम आरती होती है। बहुत से गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना अपना समस्या बताते हैं और अच्छा फल लेकर जाते हैं। तो ये थी इस खरड़े गांव की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस धुने की और बारे में, इस वडार समाज के बारे में, फिर राम मंदिर के बारे में, फिर सन्यासी बाबा का क्या हुआ, वहाँ दिया लगाने को बोला, फिर क्या हुआ क्या नहीं, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।